हेलो फ्रेंड्स, प्रेडा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो देखिए आप लोग और अपना ट्राई करते रहें और मैच किया करें। जो मैं ऑप्शन बोलता हूँ उससे पहले ही कर लिया करो पॉज करके। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फैलने वाली बीमारी है? फैलना मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ऐसी कौन सी बीमारी है? ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए, कौन सी बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैलती है? वो है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैलती है। दूसरा ऑप्शन सही है। तो रोग की संक्रामकता किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन है, देखो सेकंड का कौन सा होगा? मैच करिए पॉज करके। फोर्थ ऑप्शन, एक रोग सुग्रही व्यक्ति पर। फोर्थ ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, थर्ड प्रश्न है, वह जीव जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है, कौन सा जीव है? 4 ऑप्शन, या तो सभी या फिर इन तीनों में से। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा परजीवी। परजीवी को इंग्लिश में प्रोटोजोआ भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से फोर्थ, हैजा, लेप्रेसी एवं डिप्टीरिया, ये रोग हैं वो किसकी वजह से होते हैं? विषाणु। विषाणु को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वायरस। कवक, कवक को फंजाई कहते हैं। जीवाणु, जीवाणु को बैक्टीरिया। तो ये 3 रोग किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। न तो विषाणु से होते हैं, न फंजाई से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्कारलेट ज्वर से संबंधित है? स्कारलेट ज्वर से कौन सा संबंधित है? स्कारलेट ज्वर एक रोग है जो किसकी वजह से फैलता है? विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई या फिर कोरिनी बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। तो थर्ड ऑप्शन, यह स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस से फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, निमोनिया रोग होता है हमें, ये भी बैक्टीरिया है। 6 क्वेश्चन, डिप्टीरिया रोग का कारक है। डिप्टीरिया रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है? बताइए। छठवें का 4 ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन कॉर्नी बैक्टीरिया। डिप्टीरिया रोग कॉर्नी बैक्टीरिया से होता है। डीटीपी टीका दिया जाता है, किसके लिए डीटीपी टीका दिया जाता है? बताइए। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डिप्टीरिया रोग के लिए एक तो दिया जाता है कुकर खांसी और टिटनस, टीका दिया जाता है जिससे रोग ना हो ये सारे। 8 क्वेश्चन है, वह जीव जिससे पर्ट्यूसिस होता है, बताइए फ्रेंड्स। वह रोग जिससे पर्ट्यूसिस होता है। ग्राम धनात्मक, ग्राम धनात्मक मतलब ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, या फिर ग्राम ऋणात्मक नेगेटिव। हाँ, ग्राम पॉजिटिव मतलब शॉर्ट में जी पॉजिटिव या जी नेगेटिव भी बोलते हैं, आ सकता है प्रश्न। पर्ट्यूसिस रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है? ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया से होता है, थर्ड ऑप्शन। 9 क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर का कारक है। टाइफाइड किससे होता है? देखो एक बार ट्राई करो चीज़ को। जीवाणु, विषाणु, जीवाणु को बैक्टीरिया बताया था, विषाणु को वायरस और प्रोटोजोआ। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड विषाणु तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फैलता नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इसका क्या है? ये बैक्टीरिया से फैलता है टाइफाइड। इसके बैक्टीरिया का नाम पता है क्या है?
साल्मोनेला टाइफिमूरियम। साल्मोनेला। ठीक है फ्रेंड्स। हाय प्रेरणा, पैर में क्या हो गया? मानव आंत्र में पाए जाने वाला जीवाणु है कौन सा? जो जीवाणु है जो मानव आंत्र में, मानव आंत्र में कौन सा जीव पाया जाता है? तो मानव आंत्र में कहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के कीकम पार्ट में। एक कीकम पार्ट होता है, कीकम। इसमें बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इनका, ये यहीं पे रहेंगे। ये भी डाइजेशन सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया हैं? 10वें का एस्चेरिचिया कोलाई। जल संक्रमित बीमारी है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो जल से होती है? जल में कोई बैक्टीरिया पाया जाता है, उससे होती है, जल संक्रमित बीमारी है। 11वें का एजा। 12वां डायरिया किससे होता है? ये याद करने की चीज़ें, याद करते रहे। डायरिया जल की कमी, जल की कमी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन। निम्न में से किस बीमारी के उपचार के लिए गुड़ को नींबू पानी के साथ दिया जाता है? गुड़ को नींबू पानी के साथ देने से वह बीमारी से स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। तो बताइए कौन सी बीमारी है? डायरिया। डायरिया बीमारी होती है तो नींबू को गुड़ के साथ दिया जाता है, नींबू पानी को। 14 ऑप्शन हैजा के साथ होती है। जब हैजा होता है तो हैजा के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? बताइए। 14 छोटी आंत द्वारा तरल पदार्थ, छोटी आंत में से तरल पदार्थ निकलता है जब हैजा होता है तो। एंथ्रेक्स का कारक है। एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ? 14 का फर्स्ट विषाणु। ये फैलता है, ये वायरस की वजह से होता है एंथ्रेक्स। निम्न में से कौन महिलाओं में गर्भपात का कारण बनता है? कौन गर्भपात का कारण बनता है बताइए? माइकोप्लाज्मा, थर्ड ऑप्शन। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है जो वायरस से होता है? ऐसा कौन सा रोग है? ऑप्शन पढ़ो पहले तो। रेबीज, खसरा, चेचक या यह सभी? तो यह सभी, ये तीनों रोग विषाणु से होते हैं, वायरस से, विषाणु से, वायरस। पीलिया रोग का कारक है। ये संक्रमित जल के थ्रू होता है या फिर अधिक रुद्र स्तर का, हल्दी का अधिक उपयोग? बताइए। तो ये संक्रमित जल से, पहले संक्रमण जल में फैलता है, फिर जल के थ्रू पीलिया हम लोगों को जाता है। जुकाम का कारक है भाई, जो कॉमन वायरस है, जुकाम को हम लोग इंग्लिश में, जुकाम को कॉमन वायरस जो 2-3 दिन के लिए होता है, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ये राइनो वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस। राइनो वायरस वायरस की वजह से होता है। ये क्या है? विषाणु, वायरस को हिंदी में कहते हैं। नवजात शिशु को हर्पीज सिम्प्लेक्स का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है? बताओ। शिशु की जन्म की प्रक्रिया के दौरान होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स। ये गलत लिख गया है,
इसमें है त्वचा की सिंगल अवस्था जिसमें अत्यधिक कष्ट होता है। त्वचा, पूछा नहीं, त्वचा की सिंगल लिखे दे रहा हूँ मैं। ये क्या लिखा है? ये है पूछा की सिंगल नहीं, ये है त्वचा की सिंगल अवस्था जिसमें अत्यधिक कष्ट होता है। ऐसी कौन सी अवस्था है त्वचा की जिसमें सबसे अधिक कष्ट होता है? किससे जुड़ी हुई है? डी, चेचक रोग में। चेचक रोग होता है ना। 22 निम्न में से कौन सा एक रोग भारत से पूर्णतया समाप्त हो गया? ऐसा कौन सा रोग है जो अब भारत में होता ही नहीं है, पूर्णतः खत्म हो गया है? इसमें चेचक, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है जो वायरस की वजह से होता है? ऐसा कौन सा रोग है? अभी भी मैंने 3 ऑप्शन कराए थे, क्वेश्चन कराया था, उसमें भी आया था। आप लोग पढ़ रहे हो या सही से देख रहे हो वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा। खसरा, फर्स्ट ऑप्शन। 24 बच्चों में पाए जाने वाली सामान्य विषाणु जनित रोग है। बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारी है जो सामान्य मतलब नॉर्मल होती है वायरस की वजह से? ऐसी कौन सी बीमारी है जो वायरस की वजह से नॉर्मल हो जाती है बच्चों को? तो इसमें खसरा बच्चों को ज़्यादातर कॉमन बीमारी है, बहुत जल्दी हो जाती है। 25 निम्न में से कौन सी बीमारी केवल मानव में पाई जाती है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो केवल मानव में पाई जाती है और किसी जानवर में नहीं पाई जाती? इसका है मम्स, फोर्थ मम्स, मम्स बीमारी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।